किसी नाभिक से अल्फा कण, बीटा कण, देखो गामा के कर्ण कह जाला किरण कह तथा गामा किरण का उत्सर्जन। गामा किरण का जब पाठे के नाम नाभिक तो नाभिक की बात होगा। अच्छा बताओ नाभिक किससे मिलकर बना होता है? ये तो कभी भुला नहीं सकते हो तुम, मरने के बाद भी नहीं भुला सकते हो। जब आपके हस्बैंड आपके साथ रहेंगे लेके जाएंगे तभी क्या बताएं नाभिक का मिलकर बना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो नाभिक से अल्फा कण निकालना है आपको बाबू। जब किसी रेडिएटिव तत्व से अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। परमाणु क्रमांक में कितना है कमी? 2 के। और परमाणु भार में 4। परमाणु भार किससे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। बांध लो कान में। चलो लिखो कि पहला लिखना अल्फा कण का उत्सर्जन। हेडिंग बना लेंगे अल्फा कण का उत्सर्जन। देखो कि जब किसी, हेडिंग बना लो, सुन के लिखता रहना, मैं बोलूंगा तो। अल्फा कण का उत्सर्जन पहले लिखो। लिखो कि जब किसी रेडिएटिव तत्व से, जब किसी रेडिएटिव तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है। परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक है, उदाहरण एक दिखा देते हैं आपको। देखो बाबू, हाँ ये एक्स है, क्या है? एक्स को क्या मानेंगे आप? एक तत्व मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? तत्व। ये बताओ है जेड है, जेड को क्या मानते हैं? परमाणु क्रमांक। आपको मैंने लिखा है बेटा कि जेड को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ए लिख दीजिए, ए को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु भार कहते हैं, या द्रव्यमान संख्या का। चलिए यहाँ से क्या निकल रहा है? अल्फा कण। क्या निकला? अल्फा कण। तो परमाणु क्रमांक में कितनी कमी? 2 की कमी। अब भैया एक्स मत लिखिएगा, वाई लिखिएगा, क्योंकि अब इसकी संरचना यहाँ पर बदल गई। जो एक्स था, अभी इसके पहले देख रहे थे जो यूरेनियम था थोरियम बदल गया था, तो ये बदल गया। और जो ए है उसमें कितनी कमी हो रही है? 4 की। प्लस 2H के ऊपर 4 लिखेगा, तब ना कमी है ना। अगर जेड बा तब ना 2 और 2 से 2 कर देगा, जेड आ जाएगा। 4 से 4 कर देगा तो ये आ जाएगा। नोट कर लो। अब कुछ और बेसिक उदाहरण 1 2 3 4 5 उदाहरण और देख लेते हैं। मान लो 84 पोलेनियम 210 है, और फिर मानो दूर लिखते हैं। दूसरा तो क्या होगा? जब एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो 82 लीड का होता है, ऊपर 206 हो जाएगा। 206 प्लस 2H के ऊपर 4 आप उसे ही लिख देंगे। उसी तरह से रेडियन है जिसका परमाणु क्रमांक 88 होता है, परमाणु भार 226 होता है। यहाँ से एक अल्फा कण निकला, जब अल्फा कण निकलता है तो 86 रेडियन 222 हो जाता है, प्लस 2H को ना, रेडियन नहीं रहेगा, रेडान होगा। रेडान 86 रेडान क्यों होता है जी? तीसरा आपका है 90 थोरियम। अभी आप देखे थे 232 लिख लो। यहाँ से एक अल्फा कण निकला तो 2 कम होगा 88। 88 किसका होता है? अभी आपने लिखा था ना, रेडियन का होता है। रेडियन और 232 में 4 घटा था 228 प्लस 2H के ऊपर
क्या क्या नाम लिखी है? क्या लेड है? है क्या प्रोक्टेटियम कहा जाला? प्रोक्टेटियम है लेड, है रेडियन है रेडान है रेडियन है रेडान है थोरियम है रेडियन। नोट कर लो इसको। तो सब लोग सुनो, सुन के ही लिखते रहना। कहोगे कि जब किसी रेडिएटिव तत्व से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक में 1 की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल से बात है, लिख लो, लिखो कि जब, सुन के लिखते रहो, जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा कण का, बीटा है ना, चलिए, बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना? कोई परिवर्तन नहीं। उदाहरण देख लो बाबू सब लोग। एक्स है जेड है ए है। जेड का है, जेड का है, एक्स का है, ए का है। एक्स आपके तत्व है यार, तो नहीं हुए बा बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तब परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, तो 1 जोड़ेंगे ना, परमाणु क्रमांक की वृद्धि का मतलब 1 जोड़ेंगे, अब वही बदल जाएगा, x से y हो जाएगा। ये में कोई परिवर्तन नहीं, तो या -1 और बीटा पर 0, -1 लिखा जाएगा, तब नहीं घटी तो बराबर आई। कुछ उदाहरण देख लो। थोरियम 90 और 2 से कितना था? 32 लिख लो। एगो बीटा कण निकल गई तो 91 हो जाए। 91 किसका होता है? रेडियन के। कि प्रोटेक्टिव किसका था? तो इसका पहले लिखे थे, देखो ना, PA था, आई 232 +-1 बीटा पर। चलो हो गया, चलो लिख लिए। टाइम मत लगाओ, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। चलो लिखा गया, जल्दी उदाहरण जल्दी लिखो। अब लिखो गामा कण का उत्सर्जन, गामा किरण का लिखना। मिटा दे, सब मिटा दे। टाइम 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 बचत करिए, टाइम बचत करिए। चलिए मेरे साथ अब बोलेंगे तो लिखते रहना। गामा किरण का उत्सर्जन, कल अगर हम पूछे आपसे तो आप सभी लोग तैयार है ना बताने के लिए? कल पहले पढ़ाई जब होगा तो पूछा होगा, तब पढ़ाई आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे। गामा किरण का उत्सर्जन लिखो कि जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो जब किसी रेडिएटिव तत्व से गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब उदाहरण देख लो। आई एक्स मान लो, आई जेड है ये, और एक यहाँ से गामा किरण निकली तो जेड एक्स ये रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा।
समझ रहे हो बात को? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक और हेडिंग बना लो लास्ट आज का, रेडिएक्टिव क्षय।